तो दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिभुजी संख्या की। त्रिभुजी संख्या दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों गणित के अंदर, और इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम इसको समझते हैं दोस्तों, त्रिभुजी संख्या क्या होती है। दोस्तों त्रिभुजी संख्या का जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, जो हमें पता है ना दोस्तों, संख्याओं को दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि पूछा जाता है सवालों के अंदर कि इसकी दोस्तों 101 की कुल की संख्या कितनी होगी इसके बीच। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जो प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों त्रिभुजी संख्याओं में, कौन सा दोस्तों, n+n/1। यही संख्या जो होती है, ये प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला जो होता है, यही दोस्तों त्रिभुजी संख्या का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं दोस्तों किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में आएगा, 1-2 नंबर का आ ही जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं त्रिभुजी संख्या से। दोस्तों पूछा जाए त्रिभुजी संख्या में दोस्तों, यदि इसके अंदर पूछा जाए त्रिभुजी संख्या के अंदर, ये पूछा जाए दोस्तों कि जो पहला त्रिभुज है दोस्तों, फर्स्ट दोस्तों जो पहला त्रिभुजी संख्या होगी दोस्तों कितनी होगी दोस्तों, दूसरी कितनी होगी, तीसरी। तो इस तरह से दोस्तों सवाल बनते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि पहली त्रिभुजी संख्या क्या होगी इसका पूछा जाए ना, तो दोस्तों इसका जो पहली त्रिभुजी संख्या होगी वो होगी दोस्तों, इसी फॉर्मूले से निकलता है दोस्तों। पहली संख्या है तो दोस्तों 1 से गुणा करें, 1 और प्लस 1 करें, इसको 1+1, इस तरह से दोस्तों 2 से भाग कर दो, वही संख्या आ जाएगी दोस्तों। 1 और 1 करके 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर गुणा है ना, तो 1 और 1 2, 2, इसको 2 से भाग करने के बाद इसकी संख्या जो निकलेगी वो 1 ही निकलेगी। तो इस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरे में क्या होगा। दूसरे में होगा क्या दोस्तों, यदि दूसरा हम लेते हैं दोस्तों, जो दूसरा त्रिभुज में कितना बनेगा दोस्तों, त्रिभुज संख्या पूछा जाता है दोस्तों कि कितनी कुल त्रिभुज कितने होंगे। तो दोस्तों 2वें नंबर पे दोस्तों 2वां त्रिभुजी संख्या क्या होगा ये पूछा जाता है दोस्तों। जैसे 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं या 15वीं त्रिभुजी संख्या। तो इस तरह से दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों। इसी फॉर्मूला पर निकलता है दोस्तों कैसे, जो पूछा दोस्तों उसको गुणा करके जो प्राकृतिक संख्या का योग होता है दोस्तों, उसी पे इस तरीके से कर दो और आपको दोस्तों सॉल्व इसका निकल जाएगा। 2 1 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 को 2 से भाग कर दो तो त्रिभुजी संख्या आ गई दोस्तों। इसका क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। सबसे सिंपल है। अब एग्जाम्पल तो सब कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, कोई भी संख्या ले लीजिए दोस्तों। माना मैंने ले लेता हूँ दोस्तों 11 संख्या ले लेता हूँ, त्रिभुजी संख्या 11। 11वीं संख्या कौन सी है त्रिभुजी संख्या, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला वही होगा। ये इसको 12 हो गया दोस्तों, और ये 2 6 12, 6 और 6, इस तरह से दोस्तों आप इसको आराम से निकाल सकते हो। 66, क्या इसमें दिक्कत थी, सबसे सिंपल है। अब पूछा जाए दोस्तों इस तरीके से दोस्तों सवाल अगला, जिससे कि मैंने पूछा दोस्तों कि 12वीं संख्या क्या होगी, तो 12वीं संख्या भी इस तरीके से बनेगी। करना क्या दोस्तों, 12 और 1 + 13, ये इस तरह से दोस्तों सीधा लिख दो। 2, इसको 2 से 2 छेक कर दो, इससे आप कर सकते हो दोस्तों। और क्या फॉर्मूला, यही तो आसान था। तो इस माध्यम से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था दोस्तों तरीका। 2 6 से कट गया, 13 6 78 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों पूछा जाए दोस्तों कि 50वां त्रिभुजी संख्या क्या होगी, 50वीं त्रिभुजी संख्या। तो जो 50वीं त्रिभुजी संख्या दोस्तों, इसका निकालने का वही फॉर्मूला दोस्तों। करना कुछ भी नहीं दोस्तों, ये कर दो 51 और 2 25, 25 आ गया दोस्तों, और 25 को इसमें आप गुणा करके आप आराम से निकाल सकते हो। तो बेसिक तरीका दोस्तों इसका यही है। तो ध्यान से समझो दोस्तों। अगर यहाँ पे 25 हो तो 25 गुणा 25, तो संख्या बदल जाती है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों करना कुछ भी नहीं दोस्तों, आराम से आपको समझना है। तो यही था दोस्तों इसके अंदर। तो इसके अंदर ध्यान से देखना दोस्तों, अगर ये 25 होता तो 25 होता तो दोस्तों 525 हो जाता। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना होगा दोस्तों इसको ध्यान से, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको पूरा का पूरा दोस्तों समझ में आएगा। तो ये माध्यम था दोस्तों। अब इसको गुणा करके दोस्तों आप इसको लगभग 1275 के आसपास दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए। 25 का 25 और 2 525 और 1 गया 25 और 25, ठीक है दोस्तों 575 होगा दोस्तों। जैसे जैसे कि दोस्तों मैंने बताया ना 25 का स्क्वायर कैसे करना है, मैंने इसका बताया भी था दोस्तों। 25 का स्क्वायर कैसे करना है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, ये कर दो, स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर में करना क्या पड़ेगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर में 5 और 25 और 2 दूना 4, और फिर क्या दोस्तों 5 दूनी 10, 10 और 10 और 10 दूनी 20, 20, हाँ दोस्तों 625 होगा, मैंने 525 बता दिया था। तो 2 6 4 2 6
उसका दोस्तों मैंने गलती से यहाँ पे बता दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे तो 525 नहीं था, वो 4625 था, वो गलती से दोस्तों 5 निकल गया था दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करना है, यही तरीका है इसका, आराम से हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे कि मैं और सवाल पूछूँ अलग अगला, जैसे कि मैंने पूछ लिया दोस्तों 10वीं संख्या कौन सी होगी। 10वीं संख्या तो 10 गुणा 11 और 2 से भाग, 2 पंजे 10, 55, ये त्रिभुजी संख्या होती है आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।